वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुक करते हैं बिहार की तरफ। ये गुड मॉर्निंग नहीं, आपके लिए तो बैड मॉर्निंग है। अभी तक आप लोगों ने सब कोई न्यूज़पेपर पढ़ चुके होंगे। जी हाँ, बिहार एसटीईटी के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, एक ब्रेकिंग न्यूज है। वो ब्रेकिंग न्यूज में किसका घाटा हुआ है ये जाके आप लोग पढ़िए उस पेपर में। जी हाँ, न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा, आपको कहीं भी कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको अपडेट दिया गया है। क्योंकि ये अपडेट कल ही यानी कि जो 16 तारीख को ही आपको दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 16 मई को ही आपको ये अपडेट दे दिया गया है ऑनलाइन, और इसका एक विज्ञप्ति भी जारी किया गया है। फाइनली ये ऑफिशियल है। ये मैं आपको विज्ञप्ति जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कहां पे? तो @education के 86 सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहां पे हमें ज्वाइन कीजिए। उस विज्ञप्ति को अगर पढ़ना है तो जाके देखिएगा क्या क्या चीजें रखी गई हैं, उसमें बातें कही गई हैं। उसमें पहली चीज कही गई है दोस्तों कि संस्कृत का पेपर में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा कारण दिया गया है सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसमें जो आपका सेट दिया गया है वो एक ढल्ले से दे दिया गया, खंड क ख में नहीं बांटा गया है, ऐसा कुछ कारण बताया गया वहां पे। ठीक है, और तीसरा कारण दिया गया है कि बहुत सारे सेंटर पे जी हाँ उपद्रव हुए थे, कहीं कागज वगैरह फाड़े गए थे। इनफैक्ट बहुत जगह आपको सेंटर पे हंगामे किए गए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जगह पे पेपर ही फाड़ दिया गया है, बहिष्कार किया गया है इस एग्जाम का। इसके कारण भी यहाँ पे परीक्षा को रद्द किया गया है। लेकिन इसमें किसका घाटा है? उन छात्रों का। अरे एक तो एग्जाम आपको मैं बता दूं कि जो जनवरी में लिया गया कुछ जिलों का, जी हाँ, आपको 26 तारीख को, 26 जनवरी नहीं 26 फरवरी को शायद उसका एग्जाम हुआ था, 26 फरवरी को आई थिंक, है ना। कुछ नॉर्थ बिहार के कुछ जिले थे जहां पे इसका एग्जाम फिर से लिया गया था। उसका अभी हाल ही में क्या दिया गया, तो रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, उसका जो आंसर की दिया गया था, सॉरी रिजल्ट नहीं आंसर की दिया गया था, वो मैंने आपको एक वीडियो के जरिए अपडेट भी किया था। लेकिन यहां पे पूरा परीक्षा ही रद्द कर दिया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? कैंसिल कर दिया गया है। अब मैं सवाल पूछता हूं सरकार से यहां पे कि 4 लोगों की समिति बैठा दी आपने और परीक्षा को रद्द कर दिया। क्यों किया भाई? ये समिति पहले ही नहीं बैठा सकते थे कि आप लोग यहाँ पे इस एग्जाम को लेने से पहले ही एक समिति बिठाते, उस पर डिस्कशन करते कि इस एग्जाम को कैसे लेना है और कैसे इसका लास्ट एंडिंग करना है और कैसे ज्वाइनिंग करनी है, तो शायद अब तक सभी के ज्वाइनिंग भी हो जाते। लेकिन सरकार के अंदर तो ये मानसिकता थी नहीं कि ये परीक्षा हो। यही परीक्षा नहीं, अभी तो बिहार दरोगा का भी टर्म आने वाला है। कहीं बिहार दरोगा की जो परीक्षा हुआ है वो भी ना रद्द हो जाए, क्योंकि उसका भी तो खेल ऐसा ही हुआ है कुछ। जी हाँ, वहां भी कहीं ना समिति बैठ जाए और यहाँ पे परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि सरकार के पास कोई वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पे सरकार सिर्फ और सिर्फ पेपर में सारी चीजें दिखलाती है, और यहाँ पे पेपर में दिखलाने के बाद सारे न्यूज अपडेट होते हैं, उसके बाद फॉर्म भरे जाते हैं, आपके पैसे जाते हैं, फिर फाइनली उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। शायद इस फॉर्म को भरने के लिए मुझे लगता है कि 600 या 700 रुपए लगे होंगे आपके, है ना, ऐसे कुछ फीस चार्ज था इस फॉर्म को भरने के लिए। ये छोड़िए, चलिए मानते हैं 700 रुपए लगे भी होंगे आपके, तो ये आपको फिर से एग्जाम लिए जाएंगे तो उसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि होम सेंटर नहीं था ना किसी का। होम सेंटर था क्या? नहीं था सर। हर कोई, कुछ छात्राओं का होम सेंटर था अभी वैसे, लेकिन होम सेंटर जनरली बहुत लोगों का नहीं था, जिसमें कि मेरे घर में भी 2 ऐसे लोग थे जो कि इसका एग्जाम दिए थे। ठीक है, और एक का भभुआ यानी कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट पड़ा था और एक का सीतामढ़ी गया था सेंटर। तो अब ये लोगों को जाने में जो खर्च मेरे घर से बैठा था, मैं अपना बता रहा हूं कि 500 रुपए प्लस था, यानी कि 500 रुपए तो मिनिमम लगे ही थे। ये पैसा कौन देगा हमें? जाने आने का खर्चा। इसमें गलती बोल रहे हैं कि पेपर लीक आउट हुआ था, सेंटर पे फर्जीवाड़ा हुआ था। आप विज्ञप्ति पढ़िएगा अच्छे से। तो मेरी गलती है क्या, हमारी गलती है क्या कि पेपर लीक हो रहा है? ये सरकार का चिंतन करने का विषय है। गलती किसकी, घाटा किसका हो रहा है? पेपर कौन आउट कर रहा है? उन चोरों से जाके पूछ सकते थे। आपके पास पुलिस बल है, आपके पास पूरा सीबीआई है, आपके पास हर चीज है, आप जांच करवाते, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उसका जांच करवा के उनको पकड़वाते, उन चोरों को जो कि किसी और का यहाँ पे पैसा लेकर बैठे। अब देखिएगा, यहाँ पे एक और अच्छी चीज बता दूं कि जिन लोगों ने उन चोरों को पैसा दिया था, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि सेंटर पे धांधली हुआ है, पेपर लीक का मामला भी सामने आया है। तो पेपर लीक आखिर जिन लोगों ने करवाया है, जिसके लिए करवाया है, उनसे तो पैसे कुछ ना कुछ लिए होंगे, बिल्कुल लिए होंगे। और ऐसा ही होता है, जो मतलब जो सिनारियो है ऐसा ही होता है। तो वो जो छात्र हैं वो तो फंस गए। अब क्यों भाई?
कि उनका तो एग्जाम रद्द हो गया, वो पैसा गया, और वो अगर सेटर जो भी होंगे वो उनसे अगर फिर से कांटेक्ट करेंगे तो उनकी तो चलने नहीं वाली है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि अब बिहार सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिसके चलते दोबारा ये परीक्षा रद्द हो। ये रद्द करने का कारण सिर्फ और सिर्फ जो गलती है वो सरकार को ही दूंगा मैं। यहाँ पे आपकी क्या राय है वो अपने आप नीचे कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपशब्द का उपयोग ना करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं वो डिलीट कर दूंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। इसलिए आप लोगों से मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो सारी प्रक्रियाएं हुई हैं, मैं विज्ञप्ति आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, उस विज्ञप्ति को पहले अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको उस विज्ञप्ति में लगेगा ही नहीं कि सरकार की कोई गलती है। गलती तो हमारी है जो हम फॉर्म भरते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, सरकार उसका एग्जाम भी लेती है। अब एक बात बताओ, इस एग्जाम को लेने में करीब मुझे लगता है करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। बिल्कुल 38 जिलों में एग्जाम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, करीब 370 ऐसे सेंटर थे जहां पे इसका परीक्षा हुआ है। हर जगह जैमर लगाना, हर जगह परीक्षा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल का रखना, यहाँ पे हर जगह ये फैसिलिटी दी गई, उसमें तो खर्च हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे सर। तो सरकार को घाटा नहीं हो रहा है क्या? सरकार वो किसके पैसे से एग्जाम ले रही है? वो तो छात्रों के पैसे से ले रही है ना, छात्र ही पैसा दे रहे हैं तो एग्जाम हो रहा है। वो तो ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार के छात्रों के लिए फॉर्म निकाल दे, कभी नहीं हुआ है। जो भी बड़े एग्जाम अभी देख लीजिए, जितना भी अमीन का एग्जाम ले लीजिए अभी आप लोग, जी हाँ, अमीन का एग्जाम को भी ऐसे ही स्थगित कर दिया गया है, पैसे ले लिए गए हैं यहाँ पे सरकार के द्वारा, और वो पैसा कब तक उनके पास रहेगा कोई ठीक नहीं है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है फिलहाल। बिहार पुलिस का एग्जाम का रिजल्ट दे देना था इनको, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। चलिए, कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे देश में महामारी आई हुई जिसके चलते ये सारी चीजें विलंब हो रही हैं, लेकिन अब आपको तो चीजों को सामने लाना ही पड़ेगा। जैसे कि ये आ गया, बिहार दरोगा का कहीं एग्जाम न रद्द हो जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां पे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, बिहार दरोगा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए कौन प्रोटेस्ट करने जाएगा कोरोना में? किसी को अपनी जान प्यारी है, समझ गए, हर किसी को अपनी जान प्यारी है, कोई अपना जान नहीं देना चाहता है इस ऐसे एग्जाम के लिए जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई माई बाप नहीं है इस एग्जाम का। भाई सच्ची बता रहे हैं, ये एग्जाम होगा नहीं होगा अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्रक्रिया मान लीजिए फिर से फॉर्म निकालेगा लोग, फिर से फॉर्म भरा जाएगा होते होते, और अगर ये वायरस का प्रकोप हमारे देश में रहा तो जो हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी फॉलो करना होगा, तो सेंटर ज्यादा रखने होंगे, सेंटर उतने अपने पास सुविधाएं हैं नहीं, कैसे कैसे तो करके एक एग्जाम लिया गया था, इसको भी रद्द कर दिया गया। तो ये प्रक्रिया शायद 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी आगे जा सकती है। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर घर में पड़े रहिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एंजॉय करना है। पैसे अपने फेंक ही दिए हैं सरकार के पास, अब वो एंजॉय कीजिए घर में बैठ के, बाकी सरकार एंजॉय करेगी, उसका जो मन करेगा वो फैसला करेगी सरकार, और कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये एक अपडेट था जो कि मैंने आपको यहाँ से दिए हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। इस परीक्षा को रद्द किया गया फाइनली, कारण यहाँ पे बताया गया है, विज्ञप्ति में आपको शेयर कर दिया हूँ, वो पढ़ लीजिएगा। कोई भी फिर भी आप लोगों में बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट ऐसे कीजिएगा कि वहां पे किसी के लिए अपशब्द ना निकले फालतू के, ठीक है, मैं वो डिलीट कर दूंगा, पहले बता दे रहा हूं। दूसरी चीजें अपोज करना ना करना आपके ऊपर है, मैं किसी पार्टी या किसी भी दल का सपोर्टर नहीं हूं कि यहाँ पे आके सरकार की बुराई कर रहा हूं, ठीक है। ये जो चीजें हो रही हैं वो गलत है ही, आप लोगों को भी लग रहा होगा, पढ़े लिखे हैं आप लोग, समझते होंगे चीजों को कि क्यों रद्द किया गया। पैसे भाई लग रहे हैं हमारे तो हम बोलेंगे ही, क्योंकि हमारा पैसा खर्च हुआ है, हमारे घर से पैसा गया है, तो मैं तो बोलूंगा ही, मेरा हक बनता है। आपका जो हक बनता है वो कीजिए, लेकिन किसी को अपशब्द ना बोलकर, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, एक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कम से कम उन दोस्तों तक जिन्होंने एग्जाम दिया है यहाँ पे STET का, उनका परीक्षा रद्द हुआ है। मैंने वो पूरा फॉर्मेट जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो आपको एजुकेशन के 86 के टेलीग्राम पे शेयर किया है, जाके वहां से डाउनलोड करें और पढ़ें। इनफैक्ट आप वो सारी चीजें आप अखबार में भी आज पढ़ सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में दी भी गई हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और दूसरी चीजें, जो भी मेरे भाई बंधु YT एजुकेशन पे नए हैं, YT एजुकेशन हमारा दूसरा चैनल है, यहाँ पे आप लोग सुबह 9 बजे का जो मॉक टेस्ट है वो अटेंड करें, और बिहार दरोगा मेंस के लिए हम लोग 8 बजे का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही वीडियो जरूर देखें आप लोग यहाँ पे जाके, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग इसका वीडियो देखते होंगे, और इसका PDF जो है मैं आपको YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो वहां से आप जाके इसको डाउनलोड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, यही काम है हमारा, पढ़ना है काम, और लड़ना है तो भाई सरकार का समय आएगा, जब इलेक्शन का समय आएगा तो लड़िएगा, उनसे पूछिएगा सवाल पहले
कि कितने नौकरी दी 15 साल में आपने हमें, है ना। 15 साल राज कर चुकी है ना ये सरकार तो आपकी, ठीक है। तो इनसे पूछिए, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो तो बिल्कुल निकम्मी थी, छात्रों का भविष्य बर्बाद कर चुकी थी, तो उसको हमने हटाया भाई। अब इनसे सवाल बनता है यहाँ पे कि इस 15 साल में आपने क्या किया, हम लोग को कहां से कहां पर फेंक दिया है। 15 साल का हिसाब मांगना है, इस एग्जाम का है नहीं, 15 साल का हिसाब मांगना है। कितने लोगों को बिहार सरकार में नौकरी लगी है इसका हिसाब मांगना है, ठीक है। ये आंकड़ा देगी सरकार, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।